जैसे ही वह घर लौटा उसने देखा कि जो पत्नी कभी रसोई में नहीं जाती थी उसने सहायक के लिए पूरी मेज भरकर तीखे व्यंजन बना दिए हैं और एक भी ऐसा नहीं था जिसे वह खा सके, जबकि पत्नी जानती थी कि उसे मिर्च से एलर्जी है। सहायक सफाई देता रहा कि वह बस मदद करने आया था और खाना खास उसके लिए बना है। तब आदमी को उनके रिश्ते का अंदाजा हो गया और उसने तलाक का समझौता निकाल लिया। तभी उसकी नजर सूटकेस पर पड़ी और उसने कागज वापस रख दिए। पूछ बैठा, क्या कुछ समझाना नहीं है? सहायक सूटकेस खींच लाया और बोला, सामान पैक है, जो शर्त हो कह दें। फिर शेन मुयान का हाथ उस पर रखकर बोला, वह निश्चिंत होकर अफ्रीका जाए और वह हे फई का ध्यान रखेगा। शेन मुयान ने सूटकेस फेंका तो भीतर के सर्दियों के कपड़े कटे हुए निकले, पर हे फई ने उल्टा उसी पर गुस्सा किया और जेब से टिकट निकालकर आदेश दिया कि काम सहायक को सौंप दे। यह सुन शेन मुयान ने टिकट फाड़ दिए और तलाक के कागज उछाल दिए और हे फई ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, यह सोचकर कि वह लौट आएगी। लेकिन अगले ही पल खबर आई कि कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और साझेदार निवेश वापस ले रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि कंपनी की नींव शेन मुयान की मेहनत पर थी। असल में सहायक की गलती से नुकसान हुआ था और बोर्ड ने उसे अफ्रीका भेजने का आदेश दिया था, पर हे फई ने उसे बचाने के लिए शेन मुयान को भेजने का फैसला किया। जब उसने पूछा असली कौन है तो हे फई ने चेताया कि नहीं जाना चाहती तो कंपनी छोड़ दे और उसने उपाध्यक्ष का बैज उतारकर मेज पर रख दिया और चली गई। हे फई ने तुरंत टिकट बुक कर दिया। उधर शेन मुयान सामान समेट रही थी कि सहायक आया और बोला, अफ्रीका से लौटकर सब वापस करना होगा। उसने उसके सीने पर उपाध्यक्ष का बैज देखा और समझ गई कि उसे ही चुना गया है। सहायक ने व्यंग्य से बैज उतारा, पर जब उसने पकड़ लिया तो घबराकर कसकर थामे रहा। कर्मचारियों के शोर में उसने हे फई को आते देखा और अचानक गिर पड़ा। रोते हुए आरोप लगाया कि शेन मुयान बैज छीन रही थी और लोगों को भड़का रही थी। हे फई ने बिना जांच उसे माफी मांगने को कहा। तब शेन मुयान ने बैज मेज पर फेंक दिया और कहा, सजा जिसे भुगतनी हो भुगते। उसके जाते ही हे फई ने घोषणा की कि सारे प्रोजेक्ट अब सहायक संभालेगा। कर्मचारी अनमने रहे और सहायक ने माहौल सुधारने को रात के भोजन का सुझाव दिया, जिसे हे फई ने मान लिया। उधर साझेदारों ने अफवाह सुनी कि शेन मुयान अफ्रीका जा रही है और तुरंत उससे मिलने आए, क्योंकि उनका निवेश उसकी क्षमता पर था। हे फई ने उसे रोककर आरोप लगाया कि इस्तीफे और निवेश वापसी के पीछे वही है, पर उसने शांत स्वर में कहा, पहले अपनी क्षमता देखो। सुविधाएं लोगों को रोक नहीं पा रही और हर बात को जलन मत कहो। हे फई ने दावा किया कि साझेदार उसकी क्षमता और संसाधनों के लिए आए थे। तब शेन मुयान ने याद दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय टेंडर कौन लाता था और मुख्य ग्राहक किसकी मेहनत से जुड़े थे। उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ पद है, अगर मैं हस्ताक्षर न करूं तो प्रोजेक्ट कागज रह जाएंगे और अगर मैं संचालन न संभालूं तो सिर्फ मुस्कुराहट से साम्राज्य नहीं बनता। तभी साझेदार सामने आ गए और बोले कि सहयोग उसकी क्षमता और चरित्र देकर किया था और यदि वह जा रही है तो निवेश भी जाएगा। शेन मुयान ने स्पष्ट किया कि वह अफ्रीका नहीं जाएगी और आज उसने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। यह सुनकर कई ने उसे अपनी कंपनी में ऊंचे वेतन और शेयर का प्रस्ताव दिया।